शर्मा संग एक दिन। ये नजारे नहीं दिखेंगे सीरियल में। हैदर संग सेट की सैर। जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ के हैदर यानी कि करणवीर शर्मा संग आज हम करेंगे उनके सेट और मेकअप रूम की सैर। वो बताएंगे कि कैसी है उनकी रियल दुनिया, कैसे होती है शूटिंग, किस तरह से उन्होंने अपने मेकअप रूम को सजाया है और साथ ही दिखाएंगे सेट के कुछ खास हिस्से भी। भाई सीरियल में तो आप एक्टर्स को सजे धजे स्क्रीन पर देखते हैं, साथ ही घर भी साफ सुथरा और होती है अलग ही चकाचौंध, लेकिन स्क्रीन पर ये सब दिखाने के लिए खासी मेहनत होती है बिहाइंड द सीन, जो आज हमें बताएंगे करणवीर शर्मा। लेकिन उससे पहले चलते हैं उनके मेकअप रूम में, क्योंकि करणवीर ने अपने हाथों से अपने मेकअप रूम को सजाया है और ज्यादातर चीजें फैंस की आई हुई उनकी गिफ्ट्स हैं, जो उन्होंने अपने कमरे में सजाई है। तो चलिए सीधा चलते हैं करणवीर शर्मा के मेकअप रूम में और झटपट से मेकओवर कर उन्होंने करवाई अपने मेकअप रूम की सैर। हाय गाइस, दिस इज करणवीर शर्मा और आज आप पहुंच चुके हैं क्लासिक स्टूडियोज़ जहां पे रब से है दुआ का सेट है। तो मैं आपको एक छोटा सा टूर देने वाला हूं जहां पे मैं करणवीर एज इन हैदर कैसे कैसे शूट करते हैं, कैसी इन्वायरमेंट होती है सेट पे। उससे भी ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे हमारा मेकअप रूम कैसा है, ये सारी चीज़ें। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, यू विल फील एट होम। कम। यंग एनर्जी है सेट पे। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ। ये पहला विंडो है हमारा जैसे हम सेट में आते हैं। अब देखेंगे स्काई इज़ ब्यूटीफुल। वैसे इतना कुछ छपड़े वपड़े दिखते हैं इधर, आप नज़र रख सकते हैं लोगों पे कौन आ रहा कौन जा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें, सारी खबर यहाँ से मिलती है लोगों को, ऊपर नीचे आगे पीछे सब सुनाई देता है। बट सेट हमारा इंडोर है, एयर कंडीशनड है, लेकिन यू वांट सम फ्रेश एयर तो सबसे नज़दीक एरिया ये होता है जब टाइम कम होता है आपके पास। अदरवाइज और भी अच्छी जगह है, चलिए दिखाते हैं आपको। मुझे लगता है कि हैदर एक ऐसा कैरेक्टर अभी बन चुका है जो यू नो एवरी कैरेक्टर ऑफ माइन आई रियली एंजॉय अ लॉट, टू बी ऑनेस्ट। ये एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जहाँ पे मुझे लगता है कि जिस ट्रैक पे हम हैं, ही इज़ गोइंग टू कम आउट एज अ वेरी गुड हस्बैंड, लविंग सन। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक उसको इंस्पिरेशनल बनाती हैं। तो मैं आपको हम लोगों ने देखा कि हमने एंट्री की थी यहाँ से, तो नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू शो यू वेयर द प्रोडक्शन एरिया इज। यहाँ पे प्रोडक्शन का पैसा छुपा हुआ है। सही कहा ना मैंने? सारा पैसा इसके अंदर ही है ना, फाइल्स हैं। एंड ये हमारे मेन आदमी हैं जो है ना सब खबर रखते हैं, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है ना। ही इज़ अ ऑडिटर। एंड एक इंसान है जिनकी रिस्पेक्ट उनको मिलने के बाद और भी ज़्यादा हो गई है। सॉरी सर, मैंने आपको फ्रेम में ले लिया। अखिलेश सर हैं, इनकी वजह से ही हमारा शूट स्मूथली होता है। ही हैंडल्स द इंटायर प्रोडक्शन। ही इज़ सच अ जेंटलमैन एंड आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि बहुत सारे Same goes with sir also. थैंक यू। Yeah, that's why we are here. I love him. I love everybody in fact on my set and he's totally a gem. मैंने बहुत कम प्रोड्यूसर्स को देखा है जो यू नो टीवी में इतना पैसा खर्चा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ के डिटेल में यू नो माइन्यूटली देखते हैं। दैट्स वाई अगर आप हमारा शो देखेंगे रब से है दुआ, प्लीज़ देखिए, उसमें आपको ये पता लगेगा कि
जब हमने शुरुआत की थी, जैसे प्रोमो काटा था और अभी जो शूट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है, परफॉर्मेंसेस भी उतने रियल हैं. सो हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, चैनल, एवरीबडी, थैंक यू. मैं अदिति के रूम के पास क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा. वो है क्या अंदर, देखते हैं. अदिति रूम में नहीं है, उसका रूम देखें. सॉरी, आई थिंक जाना नहीं चाहिए. उसको लगेगा कि यार क्या हो गया, बट ठीक है. मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ. ये सारे इस फ्लोर पे मेरा रूम नहीं है, मगर जहाँ पे है वो बहुत ही स्पेशल जगह है. वो क्यों स्पेशल मैं आपको बताता हूँ. आइए, बताना भूल गया. नज़र उतारने के लिए हमने एक बहुत अच्छी चीज़ रखी हुई है. अगर आप घुमा के देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारी मेन कैरेक्टर है. क्या नाम है, लक्ष्मी है, क्या नाम है, सरस्वती है कि दुर्गा? दुआ है, दुआ का है. ये दुआ का अरे ऐसा मत बोलो यार. बट जो भी है, दुआ का विग है. ठीक है, इसको हम फिर फिलहाल छोड़ देते हैं. मुझे लगा था एक और कैरेक्टर है कि गुड लक के लिए रखा था. पहले तो मुझे बोला गया था कि ऐसा रखना पड़ेगा कि काले बाल है ना इस कॉर्नर में होने चाहिए ताकि लोगों की नज़र ना लगे. और ये क्या है, ये दुआ का चेहरा है, डुप्लीकेट है. हाय दुआ, हाउ यू डूइंग, कैसे हो? आदाब. ऑलराइट, तो मैं आपको अपने रूम की तरफ लेके जाने वाला हूँ. ऑलराइट, सो लेट मी शो यू कि जब मैं सुबह की शुरुआत करता हूँ तो कैसे करता हूँ. यहाँ पे हमारे दादा हैं, हमारे टेलर मास्टर. इन्होंने बहुत स्वीटली मेरी फ़ोटो भी लगाई हुई है क्योंकि उनको नीचे पड़ी हुई मिल गई थी तो उन्हें इधर ही चिपका दी है. एंड आई लव हिम फॉर दिस. थैंक यू. इनकी वजह से मैं इतना सेक्सी लगता हूँ. पहला एरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों. दिन की शुरुआत मेरी यहाँ से होती है. माता रानी में मेरी मॉम का भी बहुत ज़्यादा बिलीफ है, मेरा भी है, गणेश जी में, बालाजी में, इनफैक्ट सब में. तो दिन की शुरुआत यहाँ से होती है. यहाँ की ये एक प्रोडक्शन रूम है, जैसे आप देखते हैं प्रोडक्शन की फाइल्स हैं. यहाँ पे हम डबिंग करते हैं, प्रोडक्शन मीटिंग होती है और भगवान के दर्शन होते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, फिर उसके बाद आइए आपको मैं अपने रूम की तरफ लेके जाने वाला हूँ. द डेन मुझे किसी फ़ैन ने दिया था. इनफैक्ट आधे से ज़्यादा चीज़ें जो मेरे रूम में हैं मेरे फैंस ने दी हुई हैं. आई थिंक मुझे नहीं लगता कि नज़र वैसे इतनी लगती है अगर आपका आपके कर्म अच्छे हों, आपके कर्म अच्छे हों. बट लोग दे देते हैं तो मैं लगा देता हूँ. पर मुझे ये तो मानना है कि जितना भी आपके साथ अच्छा हो रहा है ना, तो आपको वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना नहीं चाहिए दुनिया को. जस्ट बी हम्बल, बी स्वीट एंड बी गुड. नंबर 9 है रूम नंबर. 9 नंबर से मुझे बहुत लगाव है क्योंकि मेरा बर्थ डेट जो 18 सितंबर है नंबर 9 पे आता है. कब लेट मी शो इट यू. तो मैं आपको एक क्विक टूर देने वाला हूँ. सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा मेन मंदिर जो ये है जहाँ से हमारी शुरुआत होती है, मगर उससे पहले इफ़ यू नोटिस हनुमान जी यही लोग रूम के बाहर रखते हैं. मैंने रूम के अंदर रखा है तो जब भी मैं कुछ अच्छे काम के लिए जाऊँ, शूट के लिए जाऊँ तो इनके दर्शन होते हैं. सिंस मैं पंजाबी, वाहेगुरु, ये भी फैन ने दिया था. ये मेरा हेयर ड्रायर है, ये तो बाकी सारी चीज़ें बता ही देंगे. यहाँ मेरे सारे कॉस्ट्यूम्स आते हैं, सारे कॉस्ट्यूम, सारी चीज़ें इधर. कैप्स का मुझे बहुत शौक है तो कैप्स, सनग्लासेस का भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सनग्लासेस का भी बहुत ज़्यादा शौक है. तो मैं आपको ये एरिया वाइज आपको मैं बताता हूँ. सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है दिन की, वहाँ से लेके चलते हैं आपको. आप इधर आ जाइए. तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है, मेरी शुरुआत होती है, उज्जवल की शुरुआत होती है मंदिर से.
जो मुझे लगता है कि दिन की कोई भी शुरुआत होनी चाहिए बड़ों के आशीर्वाद से होनी चाहिए, और थोड़ा भगवान को भी याद करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। सिर्फ मांगते तो बहुत कुछ है मगर थैंक यू भी बोलना चाहिए। तो मैं हमेशा आके यहाँ थैंक यू बोलता हूँ, और जितने भी मेरे घर वाले हैं, दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उन सब के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गया, स्पेशली कोविड का ये जो लॉकडाउन था उसके बाद, क्योंकि इतना कुछ हमने देखा, खुद मेरे साथ इतना कुछ हुआ। जैसे जब मुझे कोविड हुआ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मिरेकल दैट आई सर्वाइव्ड दैट फेज़। तो मुझे लगता है कि आई हैव बिकम मोर स्पिरिचुअल एंड जस्ट व्हेन यू इतना क्योस होता है सेट पे कि कहीं ना कहीं आपका वो स्पिरिचुअलिटी कहें या मेडिटेशन कहें, इट रियली हेल्प्स यू। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू ग्रो ओल्डर, स्पिरिचुअलिटी इज़ व्हाट विल अलाइन योर सिस्टम। दैट्स व्हाट आई हैव बिकम। और सबसे पहले बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आपका मोटिव यही रहता है कि आप कनेक्ट करें ऑडियंस से। कैसे कनेक्ट करते हैं? अपनी आँखों से, अपने एक्सप्रेशन से और अपनी आवाज़ से। तो आवाज़ को सेंटर करने के लिए जैसे हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, तो आपको है ना, जैसे हम ओम कहते हैं या कोई ऐसी चैंट करते हैं या एक है ना वाइब्रेशन देते हैं, तो उससे है ना आपका पूरा आपका जो वोकल कॉर्ड है वो खुल जाता है एंड यू फील मोर अलाइन। सो अनदर वे इज दिस शंख। तो मेरा ये मानना है कि मैं दिन की शुरुआत करता हूँ, किसी को ज़्यादा बात नहीं करता। ये अलग बात है, मैं बहुत क्रैंकी आता हूँ जब नींद में होता, पर सबसे पहले आके शंख बजाता हूँ ताकि मेरा जो वोकल कॉर्ड है वो पूरी तरह खुल जाए एंड आई कैन डिलीवर अ गुड परफॉर्मेंस एंड आई फील मोर अलाइन्ड। तो आपका जो थ्रोट चक्र है वो थोड़ा रीसेट हो जाता है। मैं आपको बजा के भी दिखाता हूँ। ये आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, यहाँ की जो फोटोग्राफ्स हैं। तो आपको ऐसा लगेगा मंदिर के ऊपर ही है, मैंने रखा है, तो मैंने नहीं रखा, उज्जवल ने डाला था। ये मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स है। आम खाने का बहुत शौक है, मैंगो सीज़न चल रहा है, सो प्लीज़ दैट्स द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, और बहुत मज़ा आता है। तो मेरी 2 फेवरेट चीज़ें कर रहा हूँ, एक्चुअली 3। मैंगो खा रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ और पोज कर रहा हूँ। हर फ्रेम में पोज कर रहा हूँ, अलग अलग पोज। व्हेन आई वाज जस्ट बॉर्न वो 2 फोटोग्राफ्स हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये वाला जो कॉर्नर है, दिस इज़ द सप्लाई कॉर्नर जैसे बोलते हैं ना, कि यहाँ पे मेरी जितनी भी सप्लाईज़ हैं वो मैं आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे सबसे क्यूट चीज़ें मुझे यहाँ लगती हैं, ये फाइटर फिश बोलते हैं ना। तो जो मेरा बॉय है उज्जवल, वो लेके आया था इसे। मैंने इन्हें नाम नहीं दिया अभी तक, और इनको अलग रखना पड़ता है बिकॉज दे आर फाइटर फिश, दे फाइट इफ दे आर इन वन बोल। तो ये थोड़ी सी एनर्जी लाते हैं रूम में। मुझे एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस, सब कुछ बहुत पसंद है, तो ये लिटिल सूवेनियर्स फैंस ने दिया है। उप्स, राइट। ये रूबिक्स क्यूब है। सब जो भी आप देख रहे हैं मोस्टली फैंस ने दिया हुआ, मॉम एंड मी। एंड दिस सेक्शन इज बेसिकली द पोर्ट्रेट्स। जहाँ जितने भी आप देख रहे हैं ये फैन मेड है, फैन मेड आर्ट है। ये मुझे बहुत पसंद है, अ वेरी ब्रिलियंट आर्टिस्ट, शी इज़ मेड दिस। ये भी फैंस ने पेंट किया है, बहुत अच्छा किया है। ये बेसिकली बिकॉज मुझे स्पेस बहुत पसंद है, और ये मेरी कंपनी का नाम है पैरेलल यूनिवर्स। ये मैंने वेब सीरीज़ की थी हंटर, अभी आई है, अमेज़ॉन पे देख सकते हैं आप। सो दैट्स द स्निपेट ऑफ हंटर। आई एम प्लेइंग अ कॉप देयर। दिस एरिया इज़ बेसिकली जहाँ मैं तैयार होता हूँ,
आई ट्राई टू बी द कैरेक्टर. और जब आता हूँ सुबह सुबह तो आई लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन. कैजुअल्स में आता हूँ, कभी चप्पल में आता हूँ और then I'm finally dressed up as this. This is a very cool look which I had repeated for one of my award functions. So ये हैदर की look है. Yeah. Secondly now, yes. ये हमारा pantry area है. एक ही रूम में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. किचन भी मिल जाएगी, मेकअप रूम भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी. पैंट्री एरिया ये मेरा ही नहीं, सारे आर्टिस्ट का फेवरेट एरिया है, मेरे डायरेक्टर का फेवरेट एरिया है, सबका. एवरीवनस वेलकम, बिकॉज यहाँ पे खाना कभी ख़त्म नहीं होता. यू नो, आपको प्रोटीन पफ्स मिल जाएंगे, चिप्स मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे, डेट्स मिल जाएंगी, च्युइंग गम, different kind of coffee, lots of tea. I love tea. Lots of different tea. और क्या बोल सकते हैं? Basically everything. So this is like the pantry area. इसका जितना आपको नहीं दिख रहा है उसके नीचे है. मैं डाला हुआ अभी तो थोड़ा मैसी हुआ तो मैं आपको दिखाने नहीं वाला. बहुत क्यूट सा मग मुझे एक फैन ने दिया था. इस पे लिखा हुआ है गुड वाइब्स ओनली. तो ये मेरा मंत्रा है, गुड वाइब्स ओनली. वाइब्स को हमेशा गुड रखने का, चिल करने का, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, ना किसी को देने का. राइट? मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो एनर्जी ना मेरे को एक्टर्स और बाकी सब लोग में रब इन हो गई है, क्योंकि मैं इतना नहीं खाता जितना वो लोग खाते हैं. आई लव गुड टेस्टी फूड. चीट डेज में मैं बहुत मस्ती करता हूँ, लेकिन अदरवाइज आई एम वेरी पर्टिकुलर. मतलब मैं बहुत हेल्दी और लिमिटेड खाता हूँ. और इंटरमीडियंट फास्टिंग चालू की है मैंने अभी, तो फिर मुझे वो भी बहुत पसंद है. बट जब अय्याशी करनी होती है थोड़ी, तो खाते हैं हम बटर चिकन, फिर खाते हैं राजमा चावल, भटूरे, छोले, कुलचे, सब कुछ आते हैं फिर, यू नो. एंड दिस इज़ ऊपर अपना सारे अवार्ड्स हैं मेरे. दादा साहब फाल्के, सत्यजीत रे, यूनिवर्सल अवार्ड्स, ये फैन मेड है. सो ऑल माई एल्बम्स आ गया. जो तेरा होएगा इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर मी. माई डायरेक्टोरियल डेब्यू था इसमें. बहुत ही कम बजट में हमने ये बनाया था. कैसे किया था, तो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम. ये मेरा डन है. यहाँ पे मैं चिल करता हूँ. मंदिर भी है. मुझे प्लांट्स का शौक है बहुत. आई थिंक दे स्पीक टू यू, यू नो, एंड दे गिव यू अ वेरी पावरफुल एनर्जी. तो मुझे जैसे मनी प्लांट रखने का शौक है, स्पाइडर प्लांट रखने का शौक है. ये स्पाइडर प्लांट देखेंगे तो इस पर क्या लिखा हुआ है? बीड़ू कौन बोलता है? बीड़ू. अरे बीड़ू कैसा है तू? हाँ. ए बीड़ू कैसा है? एकदम मस्त ना. हाँ चल चल चल, ये ले स्पाइडर प्लांट लेके जा. So Jaggu Dada has given this, very sweet of him. Actually मुझे नहीं, उज्जवल को दिया था, तो उसने मुझे दे दिया. करणवीर द वॉरियर. Yeah, I don't know why they think I'm a warrior, but thank you so much. ये मुझे फैंस ने एक बॉटल बना के दी थी. एक और बड़ा स्पाइडर प्लांट है मेरे पास. यू नो, स्पाइडर प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये पीस लिली हो गया, अनदर काइंड ऑफ मनी प्लांट. ये मुझे बहुत पसंद इसीलिए क्योंकि एक तो आपकी जो एनर्जी है अच्छी रखता है, और ये रात को भी आपको ना ऑक्सीजन देते हैं. तो रात को हम लेट नाइट शूट कर रहे होते हैं, तो इट गिव्स यू दैट लिटिल एनर्जी. आप आई वुड रेकमेंड कि आप है ना जितना ज़्यादा हो सके अपने घर पे ऐसे प्लांट्स रखिए जो रात को भी ऑक्सीजन दे. इट्स जस्ट सो प्लेज ऑन योर एनर्जी. ये मेरा फेवरेट है. मुझे लगता है मैं स्कूल में वापस आ गया हूँ. डिफरेंट कलर मेरे मूड के हिसाब से. मैं ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर के बगैर मैं अपनी स्क्रिप्ट पे मार्किंग के बगैर मैं नहीं कुछ काम कर सकता, डायलॉग्स नहीं पढ़ सकता. तो मुझे बहुत पसंद है. एंड या सो दिस इज़ अ वेरी कूल डैन. तो यहाँ मैं कभी भी चिल करता हूँ, उसे लात ऊपर रख के, यू नो, लैपटॉप खोल के ऐसे बात करते हैं और जस्ट मेडिटेट. ऑल माई लुक्स फ्रॉम माई प्रीवियस शो शौर्य और नोकी की कहानी. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देखिए. तो ये मेरा यूनिवर्सिटी था SIC. ओ इधर मार्क आ गया यार, कोई बात नहीं. सो या दिस इज माई लुक एंड दीज आर ऑल माई प्रोजेक्ट्स टिल नाउ. जितने भी थोड़े बहुत हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं. तो
तो देखा आपने किस तरह से करणवीर शर्मा ने अपने मेकअप रूम को सजाया है। भाई एक्टर का दूसरा घर होता है मेकअप रूम, ऐसे में सजावट के साथ साथ खाने पीने का सब सामान भी है। भाई मेकअप रूम तो देख लिया, अब बारी है रब से है दुआ का सेट देखने की, जहाँ आज करणवीर शर्मा बताएंगे किस तरह से शूटिंग होती है। जो घर स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर दिखता है, उसके पीछे क्या कुछ मेहनत लगती है और क्या कुछ सामान रखा जाता है सेट पर। अलग अलग रूम्स और किचन में करणवीर शर्मा करवाएंगे सैर और दिखाएंगे बिहाइंड द सीन सारे नजारे जो सीरियल में नहीं देखने को मिलेगा। एंड अभी आइए मैं आपको सेट दिखाता हूँ हमारा। कम सो हम पहुंच चुके हैं हमारे सेट पे। सबसे पहले जो सेट की शुरुआत होती है वो रूम से होती है। आप जनरली देखेंगे जो घर की शुरुआत होती है डाइनिंग हॉल से होती है, लेकिन यहाँ की शुरुआत हो रही है बेडरूम से। और किसका बेडरूम है? हैदर और दुआ का बेडरूम। फिलहाल गज़ल ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो ये है। सब लोग इधर बैठे रहे तो कोई बात नहीं, ये हमारा बेड है। इसमें हमें आराम करने को बहुत कम मिलता है, लेकिन 2-3 दिनों से बहुत आराम फरमाया जा रहा है। दैट इज, मुझे कुछ ऐसा कर दिया जाता है तो मैं नशे में होता हूँ और इधर धुत होता हूँ और फिर कोई मेरा एडवांटेज लेता है। यहाँ पे ना शॉट बताते हैं, वहाँ पे शूट चल रहा है और ये फ़ोन से बताते हैं फराह खान के रिलेशनशिप में। नहीं मजाक कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सेट पे ना जब जो आर्ट डिपार्टमेंट होता है इतनी मेहनत करता है। मैं आज तक मैं पता नहीं कर पाया कि साइकिल पे चढ़ता कौन और चलाता कौन है इसे। तो बहुत अच्छी चीज़ है, घास फूस डाला हुआ है, इसको पोपूरी भी कहते हैं। हाँ यार, ये तो केले मिल गए। ये किसने छुपाया हुआ है भाई? ये हमारा कॉरिडोर है, एक्सटेंसिव कॉरिडोर, और ये मेन जहाँ हमारा हॉल, वहाँ की शुरुआत करते हैं। आइए अब हॉल। फिलहाल यहाँ पे प्रोमो शूट हो रहा है, किस चीज़ का क्या आपको बहुत जल्द पता चलेगा। तो दिस इज आवर हॉल। तो मैं कह रहा था कि जो सेट होता है वो इतना नीट एंड टाइडी, ऐसा लगता है कि जैसे यार घर हो तो ऐसा हो वरना ना हो। मगर जब आप एक्चुअली देखते हैं तो क्या क्या होता है, वायरें, लाइटें, कटर स्टैंड, क्या मामू बनाते हैं ना लोगों को हम लोग। तो ये हमारा ऊपर का एरिया है, हॉल है, और उसकी खूबसूरती पता क्या है कि ऊपर छत है ही नहीं। ये देख सकते हैं तरापे, वो ही दिखेगा। इट्स अ यूनिक हाउस। फिर देयर आर मैजिक रूम। मैजिक रूम क्यों है? क्योंकि उस रूम में मैजिक नहीं होता, वो रूम मैजिक रूम की तरह ऐसा है कि कुछ भी बन जाता है उधर। फिलहाल दुआ का रूम बना हुआ है कि वो हैदर के रूम में रहती नहीं है। आइए, ये दुआ का रूम है। आई लाइक दिस, आई लाइक द वाइब ऑफ दिस रूम। यू नो द कलर पैलेट बड़ा रॉयलिश लगता है, जैसे पंजाब राजस्थान के घर होते हैं वैसे मुझे थोड़ी फील आती है इसकी, गोल्डन एंड क्रीम। इट्स क्वाइट नाइस। तो ये मैजिक रूम में पहले हैदर का ऑफिस होता था, आजकल वो काम नहीं करता, घर पे ही रहता है। आगे दिखाते हैं। भाई करणवीर शर्मा हमें ले गए ड्रेस रूम में, जहाँ पर सभी एक्टर्स की ड्रेसेस को संभाल कर रखा जाता है। जो लोग स्क्रीन पर नहीं दिखते लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी काफी मेहनत होती है इन सभी एक्टर्स और सेट को खूबसूरत दिखाने में। गजल का रूम, राहत जी का रूम, और ये है हमारा ड्रेस एरिया। ड्रेस एरिया किसका है? गजल का? दुआ का। सॉरी, कंफ्यूजन। आइए आपको हैदर के कपड़े दिखाते हैं। हाल ही मैं ये पहनने वाला हूँ। आई रियली लव दिस। मैंने प्रोमो में भी पहना था। बहुत सोबर है, अच्छा है, कॉलर्ड कुर्ता। इट्स वेरी नाइस। आई रियली लव इट। आई लव द फील एंड फॉल ऑफ इट। ये है। फिर दीज आर ऑल हैदर के कपड़े, मोस्ट ऑफ इट, जो भी हम इस महीने यूज कर रहे हैं। गाना है ना, तनु सूट करता, मुझे सूट पहनना बहुत सूट करता है। ये है। और क्या क्या दिखा सकते हैं? हैदर का यही है क्या? सो दीज आर ऑल द, जिस किसी को भी ये सूट पसंद है, कोई भी पसंद है, प्लीज़ हमें बताइए।
निशा बेदी जी, थैंक यू सो मच फॉर स्टाइलिंग मी सो वेल ऑन द सेट्स ऑफ रब से है दुआ. ये जो कपड़े हैं, आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट. ये गज़ल है जिनका रूम है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं. कहाँ आ गए हम? पैंट्री एरिया पे. पैंट्री एरिया सब या रिफ्यूज एरिया बोलिए, या हमारा लिटिल मिनी टेरेस जहाँ पे ये मिलता है आपको. वैसे सेट पर खाने पीने का भी सारा इंतजाम होता है और इसकी भी सैर करणवीर शर्मा ने हमें करवाई. लग गया खाना? पापड़, राइस, मोर राइस, पुलाव एंड राइस, दाल, पनीर, मिक्स वेजिटेबल्स. वेजिटेरियन सेट है हमारा, बट वी लव इट. ओ हो, भिंडी फ्राई. कमाल कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हो. लंच चालू भी हो गया. सो ये एरिया ऐसा है, हम लोग चिल करते हैं, चाय बनाते हैं एक दूसरे के लिए, खाना खाते हैं साथ में, चिल करते हैं. बहुत मज़ा आता है. जब सेट पे आप है ना 10-12 घंटे 15 घंटे काम करते हैं तो फिर यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड, यू नो. यू हैव टू, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, खुश रहते हैं और रब से दुआ करते हैं कि आप रब से है दुआ देखें और उतना ही एंजॉय करें जितना हमने ये टूर एंजॉय किया आपको दिखाते हुए. तो आप हमारा टूर देखिए, हमारा शो देखिए. जब आप हमारे शो को देखेंगे तो आपको जैसा मैंने सेट एकदम टुकड़ों टुकड़ों में दिखाया वैसा ज़रा भी नहीं दिखने वाला. आई गारंटी यू दैट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. गुड लाइटिंग एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस. बारी उस जगह जाने की जो है करणवीर शर्मा की फेवरेट जगह, यानी कि ये आउटडोर, जहाँ पर करणवीर करवा रहे हैं अपना फोटोशूट और कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती. ये मुझे एक्चुअली आप पूछेंगे ना, मुझे सबसे मेरा फेवरेट एरिया ये है. सुकून, जन्नत है, ग्रीनरी है, ढेर सारी गर्मी भी आजकल. यहाँ पहले मैंने पहला सीन किया था आई थिंक इधर इस शो का. बेहद खूबसूरत जगह है. इसका वेरी गुड वाइब है. जब भी हम आउटडोर आते हैं बस गर्मी होती है, मगर अदरवाइज वी एंजॉय इट. तो उम्मीद है आपने जान लिया होगा कि कैसे होती है सीरियल्स की शूटिंग और बिहाइंड द सीन नज़ारे कुछ इस तरह से होते हैं जो हमें सैर करवाई करणवीर शर्मा ने, यानी कि आप सबके प्यारे हैदर ने. उम्मीद है सीरियल रब से है दुआ ऐसे ही आप सबका मनोरंजन करता रहे. हाय गाइस, दिस इज़ करणवीर शर्मा और आज मेरा सेट टूर देख के आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत मज़ा आया. एग्जॉस्टिंग था, बहुत एनर्जी थी, बिकॉज शॉट के बीच में आपके पास आ रहे हैं जो जनरली हम लोग है ना डाउन टाइम लेते हैं एज एक्टर्स. तो आपके साथ मैंने वो वक्त बिताया, सेट दिखाया, कितनी मस्ती होती है, कितना कुछ होता है. एंड देन यू हैव द फाइनल रिजल्ट जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे. सो साइनिंग ऑफ विद दैट नोट, लॉट्स ऑफ लव, लक, टेक केयर. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देखें, अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.